वंदामि नमस्सामि। आज का बोल है उपयोग। उपयोग का अर्थ है काम में लाना। ज्ञान और दर्शन को काम में लाने को ही उपयोग कहते हैं। किसी चीज का बोध होना ज्ञान है और उसे जानना दर्शन। ज्ञान जब कुत्सित हो जाता है तो वह अज्ञान बन जाता है। मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से हमें ज्ञान, अज्ञान और दर्शन के बारे में समझाने के लिए, ताकि हम अपनी ज्ञान और दर्शन चेतना को जागृत कर अज्ञान के अंधेरे को मिटा आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ सके। विनम्र निवेदन, वंदना। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारा बोल है उपयोग 12। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे उपयोग क्या है। जैसा अभी कविता जी ने बताया, उपयोग का अर्थ है ज्ञान दर्शन का कार्य, यानी जो हमारी चेतना की जितनी भी प्रवृत्ति है, हमारी चेतना का जितना भी कार्य है, जितना भी एक्शन है, वो उपयोग कहलाता है। पर कौन सा एक्शन उपयोग कहलाएगा, इसको भी हमें ध्यान से देखना होगा, सोचना होगा। चेतना का व्यापार, यानी चेतना हमारी आत्मा की क्वालिटी, हमारी आत्मा का लक्षण। हमारी आत्मा का लक्षण चेतना है और चेतना के गुण है ज्ञान और दर्शन। जितने भी दुनिया में चेतन जीव है, जिनके भीतर में चेतना है, जो भी जीव है, चाहे वो पृथ्वीकाय का जीव हो, चाहे वो पंचेंद्रिय का जीव हो, सभी जीवों में ज्ञान का अनंतवां भाग हमेशा जागृत रहता है। और इस कारण से जीव कभी अजीव नहीं बन सकता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये पृथ्वीकाय एकदम मूर्छित पड़ी है, अजीव की तरह पड़ी है, तो शायद ये जीव नहीं है, लेकिन वो भी जीव युक्त है। अचेतन की तरह पड़ी रहने के बावजूद भी उसमें चेतना है। जैसे सूर्य होता है, दिन में इतना क्लाउड उसके ऊपर आ जाता है, पूरा दिन रात जैसा महसूस होता है, अंधकार हो जाता है, फिर भी हम रात और दिन का अंतर कर सकते हैं। उसी प्रकार चेतना जिस जीव के भीतर में है, और चेतना का हमारा ज्ञान और दर्शन चेतना की क्वालिटी है, आत्मा की क्वालिटी है, आत्मा के गुण है ज्ञान और दर्शन, वो सभी जीवों में विद्यमान रहता है। पात्र के अनुसार वो ज्ञान अज्ञान बन सकता है, लेकिन ये ज्ञान का अनंतवां भाग हर जीव में उद्घाटित रहता है, प्रकट रहता है। इस कारण से वो जीव कहलाता है। तो जीव का, चेतना का जो ज्ञान और दर्शन गुण है, उस गुण का जो एक्शन है, उसको हम उपयोग कहेंगे। एक्शन कौन सा? जो आप वर्तमान में कर रहे हैं वो उपयोग है। आप किचन में हैं, सब्जी आपके पास, वेजिटेबल आपके पास पड़ी है। अब वेजिटेबल को सुधारने के लिए आपको चाकू की आवश्यकता है, आप चाकू खोज रहे हैं। किसी ने आपको पूछा आप क्या खोज रहे हैं, आप कहेंगे चाकू खोज रही हूं। ये है उपयोग। चाकू को खोजना ये उपयोग है, ये वर्तमान में चलता है, यानी मैं चाकू खोज रही हूं। चाकू खोज लिया या चाकू खोजूंगी, वो नहीं है उपयोग। उपयोग जो वर्तमान में एक्शन चल रहा है, वर्तमान की जो क्रिया होती है, वो ही उपयोग कहलाता है। तो उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन की जो क्रिया है, जो वर्तमान की क्रिया है, उसको हम उपयोग कहेंगे। उपयोग के 2 प्रकार, वैसे हमारे इस 25 बोल के अंतर्गत उपयोग के 9 प्रकार बताए हैं। हमारा ये 25 बोल का 9वां बोल चल रहा है। धीरे धीरे बोल थोड़े थोड़े कठिन आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है
कोई व्यक्ति आटा लाता है, रोटी बनाना है, रोटी तो इजीली बन जाएगी, लेकिन उस रोटी से उसे और कोई चीज बनाना है, उस आटे से उसे और कोई चीज बनाना है, पिज्जा बनाना है या कुछ और बनाना है, तो उसमें थोड़ा श्रम लगेगा है। तो उसी प्रकार हमारा ये ज्ञान का खेल है। पहला बोल आपने सीखा, अब 9वें बोल तक आ गए हैं, तो आपके ज्ञान का क्षेपसम भी हो गया है और धीरे धीरे ज्ञान का क्षेपसम होता रहेगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है मैंने पहली बार सुना है तो मुझे पता नहीं चलता है, तो आप छोड़े नहीं सुनना। छोड़ेंगे तो क्षेपसम से वंचित रह जाएंगे। जितना जितना क्षेपसम होगा उतना उतना ज्ञान क्लियर होता जाएगा, समझने की ताकत बढ़ती जाएगी। तो ये उपयोग हमारा, उसके 2 प्रकार, इस बोल में तो 12 प्रकार बताए हैं, लेकिन हमारे आगम में इसके 2 प्रकार भी आते हैं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार का अर्थ होता है ज्ञान, अनाकार का अर्थ होता है दर्शन। इसके ही उपभेद कर दिए हैं। साकार 2 प्रकार का है, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। अनाकार के 4 प्रकार है, 4 दर्शन। सबसे पहले हम ज्ञान को समझें। उपयोग का जो एक भेद है साकार उपयोग, अथवा हम ये कहे 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये 12 भेद उपयोग के हो गए। तो सबसे पहले आता है 5 ज्ञान। हमें सबसे पहले ज्ञान को समझना है, अपने ज्ञान को उद्घाटित करना है। वैसे जो छद्मस्त व्यक्ति होता है वो पहले दर्शन होता है उसके, और फिर ज्ञान होता है। दर्शन का मतलब सामान्य अवस्था और ज्ञान का मतलब विशिष्ट अवस्था। केवली होते हैं उनके पहले ज्ञान होता है, पहले वो विशिष्ट समझते हैं और फिर जनरल बात करते हैं। लेकिन आज हम पहले केवलियों की तरह ज्ञान को ही जानेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान के भेद 5, ज्ञान के 5 भेद है, यानी इसको भी 2 भागों से समझाया गया है हमारे आगम में, नंदी सूत्र में, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब डायरेक्ट जो ज्ञान आत्मा से होता है, उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मीडिएटर की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट ज्ञान जिसका होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे मान लीजिए सरकार से आपको कोई काम करवाना है, गवर्नमेंट से आपको कोई काम करवाना है, गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति जो आपका काम कर सकता है वो आपके परिचित नहीं है, तो जिसके परिचित होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, भाई तुम मेरा ये काम करवा दो, ये मीडिएटर हो गया। उसी प्रकार आत्मा से डायरेक्ट जो ज्ञान आता है, बिना मीडिएटर के ज्ञान आता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और जिसमें कोई मीडिएटर होता है, बीच में मध्यस्थ कोई व्यक्ति होता है या कोई कोई पदार्थ होता है या कोई शक्ति होती है, उसको हम, उसके थ्रू जब ज्ञान आता है उसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे 3 हुए, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान हमारे 2 हुए, मति और श्रुत। तो सबसे पहले हम परोक्ष ज्ञान की बात करें, क्योंकि हमारे भीतर तो परोक्ष ज्ञान है, तो हम परोक्ष ज्ञान की बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा मति ज्ञान। अब इसको आप उदाहरण से समझे ज्ञान को। एक सूर्य होता है, सूर्य के आगे बादल नहीं होता, पूरा क्लियर होता है, पूरा सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, बादल नहीं है, पूरा प्रकाश आता है। वो तो केवल ज्ञान की तरह है, वो केवल ज्ञान की स्थिति है। जो आत्मा का पूरा प्रकाश बिना किसी क्लाउड के, बिना किसी कर्मों से, बिना किसी आवरण से प्रकट होता है, वो केवल ज्ञान है। लेकिन सूर्य ढकता जाता है, बादलों से थोड़ा थोड़ा कवर होता है, जितना जितना कवर होता है उतना उतना केवल ज्ञान आवृत होता जाता है। तो हमारे भीतर में ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 है। तो हमारा ज्ञान कितना प्रकट होता है, आप इस सन को देख सकते हैं कि इस सन में थोड़ा सा प्रकाश है, बाकी सन पूरा का पूरा क्लाउड है। तो इतना सा प्रकाश हमारी आत्मा के बाहर आता है। अब आत्मा के बाहर इतना सा प्रकाश आएगा तो डायरेक्ट तो कोई बात कर नहीं सकता, तो इसको मध्यस्थ की आवश्यकता होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम है हमारा इंद्रिय और मन। तो मति ज्ञान को हम क्या कहेंगे, इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, इंद्रिय और मन के द्वारा जो जाना जाता है अथवा देखा जाता है, उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के 2 प्रकार बता दिए, श्रुत निश्चित मति, अश्रुत निश्चित मति। मति ज्ञान जिसको कहते हैं चिंतन करना, मनन करना, विचार करना,
कल्पना करना, स्मृति में रखना, ये सारे मति ज्ञान के भेद है। अब मति ज्ञान श्रुत निश्चित मति, यानी ऐसा ज्ञान जो पहले मैंने कभी सुना है, मैंने कभी पढ़ा है, मैंने कभी देखा है, उस ज्ञान को हम श्रुत निश्चित ज्ञान कहते हैं। यानी श्रुत के द्वारा निकला हुआ ज्ञान, सुन करके जाना हुआ ज्ञान, देख करके जाना हुआ ज्ञान, पढ़ करके जाना हुआ ज्ञान, वो श्रुत निश्चित ज्ञान है। और दूसरा है अश्रुत निश्चित, ऐसा ज्ञान जिसको पहले कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, फिर भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, फिर भी मति ज्ञान इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसको अश्रुत निश्चित मति कहते हैं। तो पहले हम श्रुत निश्चित मति की चर्चा करें। श्रुत निश्चित मति, इसके 4 प्रकार: अवग्रह या अवाय और धारणा। आप धीरे धीरे समझे, क्षोभसम करे। थोड़ा आपके लिए जो पहली बार 25 बोल सीख रहे हैं उनके लिए तो कठिन होता ही है, कितनी बार पढ़ने के बावजूद भी हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। बार बार आप 25 बोल को सुनेंगे, बार बार आप 25 बोल को पढ़ेंगे तो शायद आपको यह ग्रहण हो जाएगा। तो श्रुत निश्चित मति के 4 प्रकार: अवग्रह या अवाय और धारणा। अवग्रह के 2 प्रकार। ये चारों ज्ञान हमारे इंद्रिय और मन के सापेक्ष है। आपको मैं उदाहरण दूं, सबसे पहले इसको श्रुत निश्चित ज्ञान को समझने के लिए पहले मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, मान लीजिए सभा भवन में ही बैठे हैं या कोई और सामाजिक कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी लेडीज बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ गंध आई, एक व्यक्ति ने कुछ गंध महसूस की, बाहर से गंध के पुद्गल नाक के अंदर गए, उसे महसूस हुआ कि कुछ गंध आ रही है, ऐसा महसूस हुआ। उसने 10 लोगों को पूछा, क्या तुमको भी गंध आ रही है? मुझे तो कुछ महसूस हो रहा है, क्या है ये? सबको पूछा तो सबने कहा हमें भी कुछ लग रहा है। तो ये जो पहले नाक में गंध के जो पुद्गल गए, उससे पहले क्षण जिसको महसूस हुआ कि ये गंध क्या है, ये कुछ महसूस हो रहा है, इसको हम कहेंगे व्यंजनावग्रह। व्यंजन का मतलब होता है विषय, इंद्रिय विषय, और अवग्रह का अर्थ होता है ज्ञान। इंद्रिय विषयों का जो ज्ञान होता है उसको हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। यानी नाक में गंध के पुद्गल गए, गंध के पुद्गल नाक के अंदर जाने से ही गंध की अनुभूति होगी। बाहर गंध के पुद्गल है और नाक के अंदर नहीं गए तो आप उसको महसूस नहीं करेंगे। देखो, कभी आपने महसूस किया होगा, गंध आते तो आप अपना नाक कपड़े से ढक लेते हैं। नाक कपड़े से ढक लिया, इसका मतलब वो गंध नहीं आएगी, इसीलिए तो ढकते हैं। तो इसका मतलब ये गंध के जो बाहर पुद्गल थे वो मेरे नाक में नहीं जाएंगे तो मुझे गंध की अनुभूति नहीं होगी। तो ये गंध के पुद्गल मेरे नाक में गए, मुझे एक क्षण के लिए गंध की अनुभूति हुई, उसको हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। ये ज्ञान की प्रोसेस है कि हम कोई भी पदार्थ को जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस है, ये स्टार्ट की प्रोसेस है। हमारा ज्ञान, हमें तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी रूप को देखा और मुझे रूप दिख गया, इतना जल्दी नहीं दिखता है। उसके दौरान असंख्य समय भीतर में बीतता है, तब मुझे वो सामने जो प्रकाश है वो प्रकाश मुझे दिखाई देता है। तो ये जब असंख्य समय बीतते हैं उसकी ये प्रोसेस है। पहला है व्यंजनावग्रह, जब गंध के पुद्गल नाक में गए तो मुझे महसूस हुआ, गंध की अनुभूति हुई। जो ये अनुभूति फर्स्ट टाइम होती है उसको हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। यानी इंद्रिय का जो विषय है, ज्ञान का जो विषय है, नाक का जो विषय गंध है, गंध की मुझे अनुभूति होना, इसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। दूसरा है, उस अवग्रह का दूसरा भेद है अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह के बाद तत्काल अर्थावग्रह होगा। व्यंजनावग्रह यानी आपके नाक में गंध के पुद्गल गए, आपको अनुभूति हुई, इसमें आपके असंख्य समय बीत गए। अब अनुभूति होने के बाद आपको ऐसा लगा ये नाक में गंध आ रही है, गंध है, कुछ होना चाहिए यहाँ, ये कुछ होना चाहिए, ये अनुभूति हुई आपके दिमाग में, ये बात आई, ये है अर्थावग्रह।
यानी अर्थ का ज्ञान। जो अर्थ है, जो बाहर घटित हो रहा है, जिस कारण से गंध पैदा हुई है, वो गंध है, वो अर्थ है, वो पदार्थ है, उसका ज्ञान होना ये अर्थावग्रह है। यानी पहले क्षण तो आपको गंध की अनुभूति हुई, ये अनुभूति हुई, यह है व्यंजनावग्रह है। और अनुभूति के बाद आपके दिमाग में आया कुछ होना चाहिए, गंध आई है तो कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये है अर्थावग्रह। अब तीसरा है ईहा। ईहा का अर्थ इसको हम समझे। ईहा का अर्थ होता है जब मुझे यह महसूस हुआ कुछ हो रहा है, कुछ होना चाहिए यहाँ, इसलिए मुझे गंध आ रही है, ये तो अर्थावग्रह है। अब कुछ हुआ है तो मेरे भीतर में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि क्या है यहाँ, मुझे देखना चाहिए क्या है यहाँ। ये क्या की खोज स्टार्ट होती है, ये क्या की जिज्ञासा भीतर में होती है, जानने की जो इच्छा पैदा हुई है, उसको हम ईहा कहेंगे। तीसरा है अवाय। जब ईहा पैदा हो गई, मेरे भीतर में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि ये क्या है, मुझे बाहर जाकर के देखना चाहिए, ये गंध किसकी आती है। तो बाहर जाकर के हमने देखा, ये जानने की जो इच्छा हुई वो तो मेरा ईहा। अब जानने के बाद मुझे बाहर जाकर के देखना है कि ये गंध किसकी आती है। तो बाहर जाकर के मैंने देखा कि यहाँ तो कोई कपड़ा जल रहा है, धुएं की गंध आ रही है, तो ये कपड़े जलने की गंध, ये मैंने डिसाइड किया। अवाय का मतलब निर्णय कर लेना, डिसाइड हो जाना कि यहाँ ये कपड़े जलने की गंध आ रही है, ये अवाय कहलाता है, या डिसाइड हो गया, निर्णय हो गया, ये अवाय है। अब निर्णय होने के बाद मस्तिष्क में वो संस्कार फिक्स हो गया कि इस प्रकार कपड़े जलता है, तो इस प्रकार की जो गंध होती है, धुएं की जो गंध होती है, ये गंध धुएं की होती है, कपड़े जलने की गंध होती है, ये मेरे दिमाग में फिक्स हो गया। ये जो फिक्स हो गया है वो है धारणा। तो आप समझ गए होंगे, अवग्रह या अवाय और धारणा, ये श्रुत निश्चित मति के भेद है। ये गंध की मुझे अनुभूति हुई हो, मैंने कभी गंध के बारे में सुना, गंध कभी ली, इसलिए मुझे महसूस हुआ कि ये गंध है। गंध के बाद ये कुछ होना चाहिए, कुछ होने के बाद भीतर में जिज्ञासा पैदा हुई जानने की, ये अवाय है। ये इया है, इया के बाद जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये गंध किसकी है, ये अवाय है, गंध की डिसाइड होने के बाद मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया कि इस प्रकार की जलने की गंध आएगी तो धुएं की गंध होती है, ये एकदम डिसाइड हो गया। जब भी कहीं गंध आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये धुएं की गंध है, इसको हम धारणा कहते हैं। ये 4 श्रुत निश्चित मति के उदाहरण हैं। मैं आपको फिर एक उदाहरण देकर के, दृश्य उदाहरण देकर के मैं आपको फिर समझाऊं। अवग्रह, ये व्यक्ति सोया हुआ है, इस व्यक्ति के शरीर पर एक बटरफ्लाई आकर के बैठती है। अब वो गहरी नींद में है, बटरफ्लाई आकर के बैठी और उसको महसूस हुआ कि कोई हुआ है, कोई स्पर्श हुआ है। ये स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय की बात, पहले मैंने घ्राणेन्द्रिय का उदाहरण दिया था, अब ये स्पर्श इंद्रिय की बात है कि ये जो स्पर्श हुआ है, बटरफ्लाई शरीर पर आकर के बैठी, उस व्यक्ति को स्पर्श की अनुभूति हुई, तब उसे लगा कि यहाँ कुछ हुआ है। स्पर्श की जो अनुभूति होती है, पहले क्षण बटरफ्लाई आकर के शरीर पर बैठती है, स्पर्श की अनुभूति होती है, उस अनुभूति में मेरे तो असंख्य समय बीत गए, वो अनुभूति हुई, वो है व्यंजनाग्रह। और व्यंजनावग्रह के बाद जब मैंने सोचा कि ये क्या है, कुछ होना चाहिए, मुझे स्पर्श हुआ है, ये कुछ होना चाहिए, ये कुछ की बात जब दिमाग में आती है, उसको हम अर्थावग्रह कहते हैं। तो ये पहला उदाहरण। दूसरा ईहा का। अब अर्थावग्रह मैं इसको आगे और बता देती हूं कि ये अवग्रह है। ये अवग्रह मैंने घ्राणेन्द्रिय का आपको उदाहरण दिया, नाक का उदाहरण दिया, मैंने स्पर्शेंद्रिय का ये उदाहरण दिया। उसी प्रकार आपके श्रोतेंद्रिय में भी होता है। कोई शब्द आप सुनते हैं, अचानक वो शुद्ध कान में शब्द आया तो आपने सुना कि अरे कुछ आवाज आ रही है, क्या आवाज है, ये आवाज आ रही है, कान में पहली आवाज घुसी, जिसे हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। और व्यंजनावग्रह होने के बाद मुझे ये लगा कि ये आवाज है, ये कुछ होना चाहिए, ये क्या है, कुछ होना चाहिए, तो कुछ होना चाहिए, ये अर्थावग्रह है। उसी प्रकार श्रोतेंद्रिय, उसी प्रकार रसनेन्द्रिय का भी होता है। कोई भी टेस्ट जीभ पर गया, उसकी पहली अनुभूति हुई, वो व्यंजनावग्रह है। अनुभूति होने के बाद मेरे भीतर में ये विचार पैदा हुआ कि कुछ होना चाहिए, क्या टेस्ट है, कुछ है, तो वो टेस्ट कुछ है, वो अर्थावग्रह है।
तो ये चार जो हमारी इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, इन चार इंद्रियों के साथ इस व्यंजनावग्रह का संबंध होता है। यानी ये व्यंजनावग्रह हमारी चार इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। व्यंजनावग्रह का अर्थ मैंने बताया, आपने समझा होगा। व्यंजन का अर्थ होता है इंद्रिय विषय और अवग्रह का अर्थ होता है ज्ञान। यानी इंद्रिय विषयों का जो ज्ञान होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। और मैंने बताया कि जब तक गंध के पुद्गल नाक में नहीं जाएंगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी। जब तक शब्दों के पुद्गल कान में नहीं जाएंगे तब आपको शब्द सुनाई नहीं देंगे। आप देख लीजिए, आपने कान में रुई डाल दी, कान को एकदम बंद कर दिया तो बाहर के पुद्गल आपको कान में गए नहीं तो आपको सुनाई नहीं देंगे। आपको टेस्ट, जिब्बा पर टेस्ट, कोई पदार्थ जिब्बा पर जाएगा, जिब्बा को टच करेगा तब आपको टेस्ट की अनुभूति होगी। बाहर पदार्थ पड़ा है, आपको टेस्ट की अनुभूति नहीं होगी, जिब्बा का स्पर्श करने के बाद ही उसकी अनुभूति होगी। स्पर्शेंद्रिय है, स्पर्श होता है, शरीर का स्पर्श होता है कोई चीज का, तभी मुझे महसूस होता है कि कोई स्पर्श हुआ है। तो ये चार इंद्रियां है, ये व्यंजनावग्रह के चार भेद हो गए। स्पर्शेंद्रिय के, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय, ये चार ही व्यंजनावग्रह है। क्योंकि ये चार इंद्रियां हैं, उसका काम हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ने से होता है। यानी इंद्रिय और इंद्रिय का जो विषय होता है वो दोनों कनेक्ट होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तब हमें इसका ज्ञान होता है। तो व्यंजनावग्रह में यही स्थिति है, जब इंद्रिय के साथ उसका विषय, विषय का मतलब जैसे स्पर्शेंद्रिय का विषय है, स्पर्श, टच करोगे तो स्पर्शेंद्रिय के साथ टच जुड़ा है तब मुझे अनुभूति हुई है। ये साथ में जुड़ने से जो ज्ञान होता है उसको हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। तो ये व्यंजनावग्रह के चार भेद हो गए, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय। ये चार, इन चारों के ही स्पर्शेंद्रिय व्यंजनावग्रह होता है, क्योंकि ये चार जो हमारी इंद्रियां हैं उसका विषय के साथ कनेक्शन होने से, विषय उसके साथ आ गया, टच करता है, तभी हमें इसका ज्ञान होता है। इसलिए इसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। और अर्थावग्रह, इसके 6 भेद हो गए। चार तो स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय हो गया। चक्षु और मन दो ऐसी चीज है, हम बाहर से रूप को देखते हैं, काला अक्षर बाहर है, पीला अक्षर बाहर है, सफेद अक्षर बाहर है, कोई भी बाहर कलर है, वो कलर के पुद्गल हमारी आंखों में जाए जरूरी नहीं है, वो नहीं जाएगा हमारी आंखों में, बाहर रहेगा, हमारी आंखों का स्पर्श नहीं करेगा। बाहर पड़े हैं, मैं उसको देख सकती हूँ। बाहर रूप है, उस रूप को मैं महसूस कर सकती हूँ, जान सकती हूँ। वो पुद्गल, रूप के पुद्गल मेरी आंखों में नहीं गए, मेरी आंखों में नहीं गए, फिर भी मैंने जान लिया, ये है चक्षु इंद्रिय। यानी चक्षु इंद्रिय का स्पर्श नहीं होता, चक्षु इंद्रिय का अपने विषय के साथ कनेक्शन नहीं होता, दूर से कनेक्शन होता है, उससे भी हम रूप को जान लेते हैं। तो चक्षु इंद्रिय और मन दो ऐसी इंद्रियां हैं जिसमें विषय का संपर्क नहीं होता। चक्षु इंद्रिय यानी रूप को हम बाहर से जान लेते हैं, मन को भी मन के साथ किसी भी इंद्रिय विषयों का संपर्क नहीं होगा। मन चिंतन मनन करके, कल्पना करके उस मन के पदार्थ है, मन के जो विषय है उसको वो जान लेता है। इसीलिए अर्थावग्रह, इन सब के अर्थावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। स्पर्श की अनुभूति जो होती है पहले क्षण, वो व्यंजनावग्रह है, लेकिन चक्षु और मन में स्पर्श की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए इसके व्यंजनावग्रह के नहीं हो भेद, ये भेद नहीं हो सकता, ये अर्थावग्रह है। तो अर्थावग्रह के 6 भेद हो गए और व्यंजनावग्रह के 4 भेद हो गए। अब पहला आपने अवग्रह समझा, अब आप यह देखें कि अवग्रह में ये चीज हो गई, स्पर्श हुआ, मुझे स्पर्श हुआ, ये पहली मेरी अनुभूति, ये व्यंजनावग्रह। स्पर्श होने के बाद मैंने सोचा, अरे कुछ है, यहाँ कुछ है, इसीलिए मुझे स्पर्श हुआ है, महसूस हुआ है, ये कुछ है, ये अर्थावग्रह। अब कुछ होने के बाद व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया कि क्या है यहाँ, कुछ है, इसका मतलब कुछ होना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, जिज्ञासा पैदा हो गई है कि क्या है यहाँ। ये जिज्ञासा पैदा होना, ये इहा कहलाता है। तो इया के भी यही 6 भेद है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय, मन। इनके भी यह होती है,
यानी स्पर्शेंद्रिय का मुझे स्पर्श हुआ, स्पर्श होने के बाद कुछ है, ये अर्थावग्रह हुआ, अर्थावग्रह होने के बाद मैंने खड़ा होकर के स्पर्श क्या हुआ उसको जाना, ये मेरा ईहा। मैंने रस कैसा है, किसका रस है, किसका टेस्ट आया, इसको जाना, ये ईहा। गंध है, किसकी गंध है, ये भीतर में जिज्ञासा पैदा हुई, ये ईहा। चक्षु, ये रूप किसका है, कैसा रूप है, ये ईहा। श्रोत, कानों में शब्द सुनाई दिया, ये जिज्ञासा पैदा हुई, किसका शब्द है, ये ईहा। मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई, ये कौन सा शब्द है, ये ईहा। तो ईया के भी 6 भेद हो गए, यानी ईया भी इन 6 इंद्रियों के थ्रू बाहर आता है। तो ये भीतर में जो जिज्ञासा पैदा हुई उसको हम ईया कहते हैं। अब है अवाय, अवाय की भी 6 भेद, केवल व्यंजनावग्रह के 4 भेद है, बाकी सब अवग्रह, ईहा, अवाय सबके 6 भेद होते हैं। इस प्रकार ये मति ज्ञान के भेद है। अब अवाय का मतलब बाहर गया, उसने देखा कि यह क्या है, आसपास देखा बैठ करके कि यह क्या है, मुझे स्पर्श किसका हुआ, तो देखा कि बटरफ्लाई बैठी हुई है, तो महसूस हुआ अरे ये बटरफ्लाई है, इसका मुझे स्पर्श हुआ, तो ये बटरफ्लाई ऐसी होती है, ये अवाय कहलाता है। अब निर्णय हो गया, निश्चय हुआ कि बटरफ्लाई मेरे शरीर पर बैठी, इसलिए बटरफ्लाई का मुझे स्पर्श हुआ, टच हुआ, ये अवाय कहलाता है। अब ये अवाय बटरफ्लाई एकदम दिमाग में फिक्स हो गई, ये बटरफ्लाई का स्पर्श ऐसा होता है, तब मुझे भीतर में धारणा पैदा हो जाती है कि जब जब बटरफ्लाई का स्पर्श होगा तो मुझे महसूस होगा कि ये बटरफ्लाई का स्पर्श है, ये धारणा दिमाग में फिक्स हो गया, ये धारणा। तो हमारे मति ज्ञान का ये 4 भेद, यानी ये ज्ञान की प्रोसेस, आपने जाना, आपने रूप को देखा, आपने गंध का डिसाइड किया, गंध किसकी है, इस अनुभूति और गंध किसकी है ये डिसाइड किया, इसके बीच की ये प्रोसेस है, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये जानने की प्रोसेस आप जाने हैं, ये तो हमें तो ऐसा लगता है कि मैंने तो एक क्षण में जान लिया है, लेकिन जानने के भीतर में हमारी इतनी प्रोसेस चलती है, इसको हम कहते हैं मति ज्ञान। तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के सारे होता है, इसलिए इसको मति ज्ञान। मति ज्ञान के दूसरा अश्रुत निश्चित मति, इसका भी मैं बता देती हूँ। अश्रुत निश्चित मति, ऐसी बुद्धि, ऐसी मति, ऐसा ज्ञान जिसको मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, फिर भी मुझे आ जाता है, वो ज्ञान अश्रुत निश्चित मति वाला कहलाता है। उसके 4 भेद है, औत्पत्ति की बुद्धि, वैनिकी बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामी की बुद्धि। औत्पत्ति की बुद्धि जिसको हम कहते हैं ना आयु की, उस व्यक्ति का आईक्यू बहुत तीव्र है। आईक्यू का मतलब वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जिसकी आईक्यू प्लस आईक्यू होता है वो व्यक्ति उत्पत्ति की बुद्धि वाला होता है। जैसे हमारे आचार्य भिक्षु, उनकी बुद्धि उत्पत्ति की बुद्धि मानी जाती है। बचपन की घटना कि वो एक बार अपने काके के साथ कहीं जा रहे थे, उनके काके को तंबाकू सूंघने की आदत थी। चाचा के साथ जा रहे थे, चाचा को तंबाकू सूंघने की आदत थी, अपने अंकल के साथ जा रहे थे, लेकिन बीच में तंबाकू खत्म हो गई। तब अंकल ने कहा, भीखंड मेरे से तो चला नहीं जाता क्योंकि मेरे पास तंबाकू नहीं है, तंबाकू सूंघे बिना मैं नहीं चल सकता। भीखंड जी ने सोचा समस्या हो गया, जंगल में रुक गए, कहाँ जाएंगे, और ये तो अंकल जी तो अड़के बैठ गए कि मैं जाऊंगा नहीं। तो भीखंड जी ने कहा रुको मैं बाहर खोज के आता हूँ, कहीं मिल जाएगी। बाहर गए और छाने पड़े थे, गोबर के वो छाने होते हैं, छाने पड़े थे, उन छानों को हाथ से मसला और मसल करके वो तंबाकू जैसा कलर आया और लेकर के आए कि चाचा जी अच्छी तंबाकू तो मिली नहीं है, ये है, इससे आप काम चला सकते हैं। चाचे ने उस तंबाकू को उसको लिया और सूंघा कि हाँ भीखंड बस अब काम चल जाएगा। ये है उत्पत्ति की बुद्धि। हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण आता है जिनकी बुद्धि उत्पत्ति की, बीरबल की बुद्धि उत्पत्ति की, अभय कुमार की बुद्धि उत्पत्ति की। ये उत्पत्ति की बुद्धि जिसके बारे में कभी सुना नहीं, जाना नहीं, तत्काल दिमाग में ऐसा ऑन द स्पॉट उत्तर आ जाता है, उसको उत्पत्ति की बुद्धि कहते हैं। दूसरी है वैनिकी बुद्धि, जो विनय से प्राप्त होती है। साक्षात आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे सामने उदाहरण है। जब वो दीक्षित हुए थे उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आचार्य तुलसी के प्रति इतनी विनम्रता, चाहे कितना ही कड़ा अनुशासन, एक क्षण के लिए भी विनम्रता में कमी नहीं आई। वो इतनी विनम्रता, इस कारण से वो इतने बड़े ज्ञानी बन गए, अतीन्द्रिय ज्ञान के धनी बन गए। ये वैनिकी बुद्धि, विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि, वैनिकी बुद्धि। तीसरी है कर्मजा बुद्धि। एक लड़की ससुराल जाती है, उसे खाना बनाना नहीं आता, सास ने कहा भी बहू रोटी बना लो,
उसने रोटी बनाई, रोटी कैसी बनी, हिंदुस्तान का नक्शा बन गया, ऐसी रोटी बनाई उसने। अब रोटी बनाई, लोग हंसने लगे, परिवार वाले हंसने लगे, अरे ये तो हिंदुस्तान का नक्शा बन गया। बहू को थोड़ा बुरा लगा भीतर से, नहीं अब तो मैं अच्छी रोटी बना के दिखाऊंगी। अब वह श्रम करती है, हर दिन रोटी बनाती है, बनाते 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 इतनी सुंदर रोटी बना दी उसने, एकदम गोल अच्छी रोटी बन गई। इसको कहते हैं कर्मजा बुद्धि, यानी कर्म करने से, श्रम करने से, प्रैक्टिस करने से व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है, अभ्यास करने से व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है, अच्छा काम कर लेता है, उसको कर्मजा बुद्धि कहते हैं। जैसे सीखते हैं सीखते सीखते हम 25 बोल सीखते हैं, या भक्तामर सीखते हैं, या प्रतिक्रमण सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, सीखते सीखते हमारा भीतर में ज्ञान एकदम डेवलप होना लग जाता है, ये कर्मजा बुद्धि होती है। और लास्ट है पारिणामिकी बुद्धि। ये बुद्धि अनुभव से प्राप्त होती है, जितना जितना अनुभव होगा व्यक्ति उतना उतना ज्ञान प्राप्त करेगा। एक जवान व्यक्ति होता है उसका ज्ञान इतना नहीं होता है, एक ओल्ड व्यक्ति होता है उसके पास अनुभव का खजाना होता है। तो ये बुद्धि अनुभव की बुद्धि होती है। तो ये चार बुद्धियां ये अश्रुत निश्चित मति के अंतर्गत आती है। तो आज मैंने मति ज्ञान की चर्चा की। अब हमारे पास टाइम तो पूरा हो गया है, फिर भी आपको कुछ भी पूछना है थोड़ा तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास थोड़ा समय है। तो ये मति ज्ञान की चर्चा हमारी हुई है, कल आगे हम श्रुति ज्ञान की चर्चा समय आने पर करेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि आपके प्रति। कुछ एक जिज्ञासाएं बस ले लेते हैं। पूजा जी दुग्गड़, उनके बाद प्रीतीश जी लालवानी तैयार रहे हैं। अवग्रह क्या है? आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। अवग्रह पूछ रहे हैं वंदनामि, अवग्रह क्या है? अवग्रह आवरण का मतलब होता है कवर करना। अवग्रह 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 का मतलब होता है जानना, ज्ञान करना। प्रतिभा जी जैन, उनके बाद अंकिता जी सुराना तैयार रहे। प्रतिभा जी जैन, अंकिता जी सुराना मालू। वंदनामि नमन स्वामी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मति ज्ञान के ये भेद हो गए, शुद्ध निश्चित के भेद हो गए, ये मतलब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक साथ ही सब कुछ मतलब वैलिडेट होते रहता है, मतलब सब चीज एक ही साथ चल रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड होके चल रही है। हाँ, ये ज्ञान का क्रम है। हर कोई भी चीज हम जानेंगे, कोई भी हम सीखेंगे तो उसका क्रम यही है, धीरे धीरे ये डेवलप होता है, उसके बाद ये ज्ञान आगे आता है। लेकिन चक्षु और मन के व्यंजनावग्रह नहीं होता है, इसलिए व्यंजनावग्रह उसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी सारी प्रोसेस चलेगी। कल्पना जी, उनके बाद मनीषा जी सेठिया तैयार रहे। कल्पना जी। वंदनामि नमन स्वामी। कल आपने बताया था कि कार्मण का योग केवली समुद्घात के दूसरे, छठे, सातवें समय में होता है, वो क्यों, बाकी समय में क्यों नहीं? दूसरे समय के बाद उसने कार्मण, जो केवली समुद्घात करते हैं उनका कार्मण शरीर एक्टिव हो जाता है, औदारिक शरीर एक्टिव नहीं होता। औदारिक शरीर से जब वो कार्मण शरीर में चला गया है, यानी प्रकंपन कार्मण शरीर में होना स्टार्ट हो गया है, औदारिक शरीर में नहीं होता है, तो केवल कार्मण योग रहता है वहां पर। तो इसीलिए तीसरे, चौथे और पांचवें समय में केवल कार्मण योग रहता है, औदारिक का नहीं होता है। इसीलिए औदारिक वहां कार्मण का योग, मतलब कार्मण का योग नहीं है, केवल कार्मण शरीर रहता है वहां पर, इसीलिए औदारिक मिश्रण वहां नहीं होता है। मनीषा जी सेठिया, उनके बाद मीनाक्षी जी जैन तैयार रहे। वंदनामि नमन स्वामी। के ये परोक्ष ज्ञान के क्या होता है, एक बार बताएंगे मुझे? परोक्ष ज्ञान का मतलब है जो डायरेक्ट ज्ञान आत्मा से बाहर नहीं निकलता है, इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। मीनाक्षी जी जैन, उनके बाद मेना जी मांडलेचा तैयार रहे। मीनाक्षी जी जैन।
मेना मेना जी मारलेचा। हाँ आप पूछिए मेना जी। होता है इससे। निकिता जी संखलेचा। वंदामि नमः स्वामी। मनुष्य अगर उत्तर वक्रिय करे तो उसी कालमान में कितने तक रहता है? उसी रूप में कितने तक रहता है? मतलब वक्रीय शरीर में कितने रहता है? मनुष्य अगर उत्तर वक्रिय करे तो उसी रूप में कितने तक रहता है? वो उसी रूप में कितने तक रहता है? मतलब मनुष्य उत्तर वक्रीय मतलब वक्रीय शरीर बनाएगा। हाँ। औदारिक शरीर है, वक्रीय लब्धि से वक्रीय शरीर बनाएगा, तो उसका समय मुझे पूरा तो मुझे पता नहीं है, मैं खोज के बता दूंगी। और शायद वो ज्यादा समय नहीं रहता है, फिर भी मैं समय बता दूंगी आपको कितना है। अभी मुझे पूरा एग्जैक्ट इसका समय पता नहीं है। वंदामी समय। अच्छा।